शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कुछ न कुछ जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आज उसी संदर्भ में एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि विदित है कि स्कूल जल्द ही खुलने वाले हैं और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तुरंत ही हम सबके यहाँ, चाहे वो एआरपी हो या फिर एसआरजी हो या डीटीसी हो या आपके बीओ हो या फिर बीएसएस सर हों या इसके अलावा राज्य परियोजना की तरफ से आने वाले ढेर सारे अधिकारी होंगे। वो इस संदर्भ में कौन कौन से वो 7 ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखेंगे, जो 7 प्रमुख कार्य स्कूलों में होने चाहिए वो उनको देखना है। तो वो कौन कौन से हैं, आज हम उन्हीं को लेकर आए हैं और आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए वो कौन से 7 महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो साथियों, पहला कार्य है क्रियाशील पुस्तकालय। जी हाँ, क्रियाशील पुस्तकालय क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, और जब भी कोई अधिकारी हमारे यहाँ आएगा या सपोर्टिव सुपरविजन करेगा तो उसमें एक सक्रिय जो पुस्तकालय है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो देखेंगे, आज मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो सुव्यवस्थित है या नहीं है, पर्याप्त पुस्तकें हैं कि नहीं है, पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण है कि नहीं है, रजिस्टर में पुस्तकों की जो एंट्री है या नहीं है, इश्यू रजिस्टर कब तक आदतन है, आप कब दे रहे हो, कब उनसे ले रहे हो, ये सारी जानकारी जो हमने बताई ये एक क्रियाशील पुस्तकालय की विशेषता है। इनको देख करके वो अपनी टिप्पणी अवश्य लिखेंगे। तो इसलिए आप अपने जो भी हमारा क्रियाशील पुस्तकालय है उसमें पुस्तकों को ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपके क्लास 3rd से लेकर 2 से मतलब क्लास 2 से लेकर के 5 तक के बच्चे सुगमता से उन पुस्तकों को पा सकें और अपनी स्वेच्छा से निकाल करके उन पुस्तकों को पढ़ सकें। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो सुपरविजन में देखा जाएगा वो है आपका खेल कूद की गतिविधियाँ। जी हाँ, खेल कूद की गतिविधियाँ अभी तक जो होती रहीं उससे थोड़ा सा हमें इतर करना है। कैसे कि पहले नंबर पे देखना है कि खेल का जो मैदान है वो उपलब्ध है या नहीं है, सामान की उपलब्धता है या नहीं है, खेल की घंटी हमारे पास है कि नहीं है, खेलने में शिक्षकों का सहयोग है या नहीं है। जो बच्चे जो भी खेल खेलते हैं उनकी एंट्री भी करना है, आज इसने कौन सा खेल खेला, और सभी बच्चों को प्रयास कीजिए कि हर बच्चा क्लास 1 to 5 जब भी उसका टर्न आए उसे उन खेलों में सम्मिलित किया जाए और उन्हें सहभागिता कराई जाए। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर देख लेनी है। और सामान जो आपका खेल का है उसे आपको कहीं बक्से में बंद करके नहीं रखना है, एक ऐसी जगह रखना है जहाँ से आप अपने बच्चों को सामान दें और एक रजिस्टर पर इनका लेखा जोखा कर सकें, आज किस बच्चे को कौन से खेल के लिए कौन सी किट प्रदान की गई। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यूनिट असेसमेंट। जी हाँ, यूनिट असेसमेंट का मतलब है कि विद्यालय में सुविधानुसार जो आपको डायरी मिली है उसमें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक जो आपकी कार्य योजना है वो पूरी पहले से ही और अभी से आप कार्य विभाजन करके रख लें कि कौन सा चैप्टर हमें कितने भागों में पढ़ाना है और इसमें कौन सा लर्निंग आउटकम मिलेगा और कार्य पुस्तिका में वो किस पेज पे संबंधित है। ये सारी जानकारी आपको एक साथ बना करके रखना है जिससे आने वाले जो है सपोर्टिव जो सुपरविजन करेंगे, चाहे हमारे एआरपी हों या एसआरजी हों, उनको हम ये बता सकें कि हमारी क्या कार्य योजना है और हम किस प्रकार से अपना कार्य करेंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण जिस पर पूरा प्रेरणा मिशन टिका हुआ है वो है प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की वर्तमान स्थिति। जी हाँ, आप सभी को अब प्रेरणा तालिकाएं
और प्रेरणा सूची मिल गई है। तो प्रेरणा सूची आप अपने बोर्ड के पास ही लगाना है और प्रेरणा तालिका भी अपने बोर्ड के पास ही लगाना है। प्रेरणा तालिका में जो भी बच्चा जो भी हमारी लर्निंग आउटकम प्राप्त करेगा उसका उस डेट डाल देनी है कि इस बच्चे ने आज ये आउटकम प्राप्त किया और इसकी स्थिति मतलब डालना अनिवार्य है कि अगर आप 1 महीने पढ़ा रहे हैं, अगर कोई सुपरविज़न करता है तो ये ज़रूर देखता है कि आपकी अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें से कितने बच्चों ने कौन सी आउटकम उसे मिला और इसके लिए आपने क्या योजना बनाई, और नहीं मिला तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और आगे कौन सी रणनीति बना रहे हैं। अगली सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कार्य रहेगा वो रहेगा पीटीएम और एसएमसी की बैठकों का नियमित आयोजन। तो पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी अभिभावक अध्यापक बैठक। दूसरी है आपकी एसएमसी, इसको कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी स्कूल प्रबंध समिति। इनकी जब भी बैठक करें, जैसा कि हमें पता है कि जब भी एसएमसी की मीटिंग होगी वो अब प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार, यानी जो भी हमारा महीना शुरू होगा उसमें जो पहला बुधवार पड़ेगा उसी दिन होनी है, और अभिभावकों की भी मीटिंग्स होनी है और उन मीटिंगों में कौन कौन सी कार्यवाही हुई, और ये बिल्कुल नियमित मीटिंग होनी है। जब भी हम किसी गार्जियन से मिलेंगे, अभिभावक से मिलेंगे, तो उसके बच्चे के बारे में जो जो हमने बातें कहीं उनका एक संक्षिप्त विवरण भी रखा जाएगा। इसलिए दोनों बैठकें अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें सभी अध्यापक, प्रधानाध्यापक और इन्हें बिल्कुल जीवंत रूप प्रदान करते हुए इन मीटिंगों को करना है, तभी प्रेरणा लक्ष्य मिल पाएगा। अगला हमारा पॉइंट है पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि। हालांकि इसकी जानकारी हमने पहले ही आप लोगों को दे दिया है कि अभी से आप लोग बैठ करके पूर्व नियोजित अपनी जो शैक्षणिक कार्य हैं उनकी कार्य योजना बनानी है और उसका क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन करने के बाद आपकी क्या उपलब्धि रही इसमें, और आपको अभी अन्य कौन से कार्य करने हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप जोड़ना चाहते हैं, जिससे हमें प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित जो हमारा समय है 31 मार्च 2023 के अंदर ही इसे प्राप्त करना है। तो ये ढेर सारी जानकारियाँ आपको एक साथ रखनी होगी। अगला जो हमारा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी व गणित की संदर्शिकाओं के प्रयोग की स्थिति। तो प्राथमिक स्तर पर हमें भाषा और गणित की कक्षा 1 से लेकर के 3 तक पुस्तकें मिली हैं, यानी हर क्लास के लिए 2 पुस्तकें हैं। कक्षा 1 के लिए हिंदी और गणित, कक्षा 2 के लिए हिंदी और गणित, कक्षा 3 के लिए हिंदी और गणित की पुस्तकें मिली हुई हैं। ये पुस्तकें एक्चुअली टीचरों के लिए मिली हैं कि आप इन्हें किस हिसाब से प्रयोग करेंगे। वो आपकी जो तीनों पुस्तकें मिली हैं, चाहे वो आधारशिला हो, ध्यानाकर्षण हो और आपका शिक्षण संग्रह हो, इसके साथ साथ हमें पुस्तकें मिली हैं कुछ बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए, सहज 1, सहज 2, सहज 3। इसके अलावा जो हमारी किताबें हैं कोर्स की और जो हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इन सब की स्थितियों को कैसे प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने की स्थिति क्या है, आपने उन्हें कितना प्रयोग स्कूलों में कर पाए, बच्चों पर कितना अप्लाई कर पाए, उन सब की जानकारी आपको अपडेट करनी है और बतानी है। इसी के आधार पर आपका भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए ये जो पुस्तकें मिली हैं इनको एक बार सभी टीचर 2 से 3 बार देख लें। अब स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं। साथियों, तो आज का ये वीडियो कैसा रहा आप अपने हमें कमेंट्स ज़रूर लिखें, और आप अपने जब कमेंट्स लिखेंगे आपकी कौन सी आवश्यकता है जिस पर वीडियो बनना चाहिए, कोशिश करूँगा वो वीडियो हम आप तक बना के और उसकी जानकारी करके आप तक पहुँचाएँ। तो
आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ।